हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। शीतोष्ण क्षेत्रों में वसंत ऋतु के दौरान एदा अधिक सक्रिय होती है और बड़ी संख्या में दारू तत्वों को उत्पन्न करती है, जिसकी वाहिकाएं चौड़ी गुहा वाली होती है। इस प्रकार प्राप्त काष्ठ को कहते हैं वसंत काष्ठ, प्रारंभिक काष्ठ, शरद काष्ठ। ए व सी दोनों। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है किस विषय में। यहाँ पे दिया है, प्रश्न दिया है वसंत काष्ठ के विषय में। किसके? वसंत काष्ठ के विषय में प्रश्न दिया है। क्योंकि अगर आप गुण देखेंगे तो जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में किस दौरान ये काष्ठ बन रहा है? वसंत ऋतु के दौरान। तो सबसे पहली बात, वसंत ऋतु के दौरान बनने वाला काष्ठ वसंत काष्ठ कहलाता है। और इस ऋतु में, वसंत ऋतु में क्या होता है कि जो एधा होती है, संवहन एधा, वो सक्रिय ज्यादा रहती है, ज्यादा सक्रिय होती है, जिस वजह से जो दारू तत्व होते हैं, यानी कि जो जाइलम, दारू किसे कहते हैं? जाइलम को। जाइलम के जो तत्व रहते हैं वो बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से जाइलम का एक तत्व जिसे वाहिका कहा जाता है, उस वाहिका की ज्यादा संख्या बढ़ जाती है उस दौरान। यानी कि वाहिका की संख्या का जो है, वाहिकाओं का ज्यादा निर्माण होता है। साथ ही साथ ये जो वाहिकाएं होती हैं, इनका गुण ये होता है कि इन वाहिकाओं की गुहा चौड़ी होती है, इन वाहिकाओं की गुहा चौड़ी होती है और वाहिकाओं की संख्या भी ज्यादा होती है। ये जो काष्ठ निर्मित होता है, ये हल्के भूरे रंग का होता है। तो इसे क्या कहते हैं? वसंत काष्ठ कहते हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रारंभिक काष्ठ इसे नहीं कहते, ना इसे शरद काष्ठ कहते हैं, ना ही ए और सी दोनों हम सही करेंगे। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।